दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव रोहिड़ा में 80 के दशक में घटी एक खौफनाक सत्य घटना है। और हमें यह घटना शेयर की है उसी गांव के रहने वाले एक बेबुजुर्ग आदमी ने, जिसने यह सभी घटनाएं अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी हैं। और आज तो उन बुजुर्ग की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन उस जमाने में वह जवान हुआ करते थे। आज भी वह उस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आज इस घटना को करीब 40 से 45 साल हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ था उसकी दहशत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी जब गांव के लोग जब उस घटना का जिक्र करते हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है स्वरूप कंवर नाम की एक गर्भवती महिला की, जो अनजाने में 7 डाकनियों के साए में फंस जाती है। इन डाकनियों की ताकत इतनी भयानक होती है कि वह धीरे धीरे स्वरूप की जिंदगी और उसकी आत्मा पर हावी होने लगती है। स्वरूप की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी और उसके परिवार की खुशियों को मातम में बदल दे देती है। बात उन दिनों की है जब ना मोबाइल हुआ करता था न टीवी। हर घर में, पूरे गांव में शायद 2-4 घर ही ऐसे थे जिनमें टीवी होता था। जिनके घर में टीवी होता, उनके घर के बाहर हर शाम लोगों की भीड़ जमा हो जाती, जैसे कोई मेला लगा हो। लोग दूर दूर से आकर टीवी पर एक ही चैनल देखते और बड़े उत्साह के साथ उसे एंजॉय करते। उस समय का जीवन बहुत ही सादा और शांत था। ना कोई भाग दौड़, ना बेवजह का तनाव। हर किसी के पास समय था अपने लिए, अपनों के लिए। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करने जाते और शाम होते ही एक दूसरे के घरों में बैठकर हंसी मजाक गपशप करते। किसी के पास समय की कमी नहीं थी। दिन भर की मेहनत के बाद रात होते ही सब अपने अपने घरों में तारे गिनते हुए सो जाते। सर्दियों में अलाव जलाकर उसके पास बैठना, गर्मियों में छत पर लेटकर खुले आसमान को देखना, बस यही खुशियों की परिभाषा थी उस दौर में। लेकिन इस सादगी भरी जिंदगी के पीछे गांवों में कुछ अनकही कहानियां भी छिपी रहती थीं। अंधेरा होते ही गांवों में डर और अजीब सी बेचैनी फैलने लगती थी। कई बार गांव वालों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता, जो इंसान के समझ से परे थी। जंगल, सुनसान रास्ते और पुराने कुएं अक्सर लोगों को डराते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो उस समय का जीवन जितना सरल दिखता था, उतना ही रहस्यमय भी था। इन्हीं रहस्यों में से एक था वह भयानक हादसा जिसने गांव की एक औरत स्वरूप कंवर की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। वह नवरात्रि का समय था, जब एक दिन शाम को स्वरूप कंवर अकेले नदी की तरफ गई थी। उस एक पल ने उसके पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। गांव की शांति में छिपी उस डरावनी सच्चाई का सामना स्वरूप कंवर ने किया था, जो आज भी गांव वालों के दिलों में बसी हुई है। बस उसी दिन से गांव की वह सादगी और शांति जैसे छिंस गई। उस खौफनाक घटना के बाद लोगों ने अंधेरे में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और गांव का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। यह कहानी उसी दौर की एक प्रेग्नेंट औरत की है जिसका नाम स्वरूप कंवर था। स्वरूप कंवर राजपूत जाति से बिलोंग करती थी। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास रही होगी। उस वक्त जब उसके साथ वह भयानक हादसा हुआ, वह नवरात्रि का वक्त था, जब पहली बार स्वरूप कंवर का उस खौफ से आमना सामना हुआ था। उसके बाद स्वरूप कंवर की पूरी जिंदगी ही उस हादसे की बदौलत पूरी तरह बदल गई। आज भी जब लोग उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त गांवों में घरों में टॉयलेट या बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लोगों के पास कोई पक्का इंतजाम नहीं था और नहाने धोने के लिए उन्हें नदी, कुएं, बोरवेल, बावड़ी या तालाब जैसी प्राकृतिक जगहों पर ही जाना पड़ता था। रोजमर्रा के काम के लिए वह इन्हीं पर पूरी तरह निर्भर होते थे और हर रोज का काम इन्हीं जगहों पर जाकर करना पड़ता था। शौच के लिए भी लोग गांव के बाहर नदी या किसी सुनसान इलाके की ओर जाते थे। इस तरह के असुविधाजनक हालात ने गांव वालों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। एक तरफ तो यह सारे काम बाहर खुले में करने पड़ते थे और दूसरी तरफ अंधेरा होने पर औरतों और बच्चों के लिए खतरे भी बढ़ जाते थे। जंगली जानवर, सांप, बिच्छू और कभी कभी लुटेरों का भी बड़ा जोखिम बना रहता था।
कई बार रात में टॉर्च या लैंप की मदद से रास्ता तय करना पड़ता था, क्योंकि इन रास्तों पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। हादसे होते रहते थे, लोग डरते थे, लेकिन फिर भी जब घर में कोई सुविधा ही नहीं हो तो इन न करे भी तो क्या। इसीलिए ज्यादातर गांव की औरतें जब शौच या नहाने के लिए नदी की तरफ जाती थीं, तो एक दूसरे को साथ लेकर जाती थीं। ग्रुप बनाकर जाना उनकी सुरक्षा का एक तरीका था, ताकि जंगली जानवर या कोई और खतरा आ भी जाए तो एक दूसरे की मदद कर सके। खासकर औरतों के लिए यह बहुत जरूरी था, क्योंकि शाम ढलने के बाद अकेले जाना बहुत खतरनाक हो सकता था। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी जब कोई और ऑप्शन नहीं होता था और किसी महिला को मजबूरी में अकेले ही जाना पड़ता था। ऐसे में डर और अनहोनी की संभावना हमेशा बनी रहती थी। उस जमाने में लोग आदत डाल चुके थे, पर हर बार जब कोई औरत अकेले निकलती तो उसके घर वालों के दिल में एक अनजाना डर बैठा रहता था। उस दिन स्वरूप कंवर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा दिन घर का सारा काम निपटाने के बाद शाम को अचानक उसे शौच के लिए जाने की प्रबल आह होने लगी। शाम ढल चुकी थी, हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। बाहर उसकी गली की एक दो औरतें जो शाम को शौच के लिए जाया करती थीं, वे भी निवृत्त होकर लौट आई थीं। अब ऐसे में स्वरूप कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शौच जाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी, पर साथ में नदी की तरफ अकेले जाने का डर भी सता रहा था उसे। पर करें तो करें क्या, कोई साथ चलने वाला भी नहीं था घर पर जिसे वह अपने साथ ले जा सके। लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से आखिरकार अपने डर को एक ओर करते हुए वह नदी की तरफ अकेली ही निकल गई। नदी का वातावरण खुला होता है, ऐसे में हल्का अंधेरा होने के बावजूद वहां चीजें साफ दिखाई देती हैं। इसलिए स्वरूप कंवर जब नदी पर पहुंची तो वहां उसे इतना ज्यादा अंधेरे का अनुभव नहीं हुआ। वह जल्दी से एक छोटी सी झाड़ी की ओट में बैठकर निवृत्त होने के बाद जैसे ही उठकर जाने को हुई, उसे थोड़ी दूर नदी के किनारे पर ही बनी एक बावड़ी के पास रंग बिरंगे कपड़ों में कुछ औरतें दिखाई दी। वे औरतें राजपूती वेशभूषा में ही थीं। उन्होंने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे स्वरूप कंवर ने पहने हुए थे। इनफैक्ट उनके कपड़े गोटे, लेस, कांच और कौड़ियों से सजे हुए भी थे, जो बेहद आकर्षक लग रहे थे। ऐसे कपड़े औरतें ज्यादातर शादियों और त्योहारों में ही पहना करती हैं। उन्होंने साज श्रृंगार भी किया हुआ था। उनकी पायल और चूड़ियों के खनकने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। स्वरूप कंवर, जो अभी तक नदी की तरफ अकेली आने के कारण बेहद डरी हुई थी, उन 4-5 औरतों के ग्रुप को देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसका डर भी कम हुआ, क्योंकि वो औरतें राजपूती कपड़ों में थीं। इसलिए स्वरूप कंवर को लगा शायद वे महिलाएं उसी की बिरादरी की औरतें हैं और बावड़ी के पास जो खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे कोई पूजा या उतारा टोटका करने आई हैं, क्योंकि गांव में लोग अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे इस तरह की पूजा किया करते हैं। इसलिए स्वरूप कंवर के दिमाग में वही बात आई और वह उन औरतों के पास जा पहुंची। जैसे जैसे वह उन औरतों के करीब जा रही थी, उसे चीजें और साफ नजर आ रही थी। उसने देखा कि वहां उस बावड़ी के पास 4 या 5 नहीं, बल्कि पूरी 7 औरतें मौजूद हैं और वे सभी वहां कोई पूजा या उतारा नहीं कर रही हैं, बल्कि उस खेजड़ी के पेड़ के चारों ओर गोल गोल चक्कर बनाकर घूमते हुए गरबा कर रही हैं। उनके और करीब जाने पर स्वरूप कंवर को महसूस हुआ कि वहां जितनी भी औरतें हैं, उन्होंने अपने आधे चेहरे को, मतलब अपनी आंखों तक के चेहरे को घूंघट से ढक रखा है और शायद उनमें से वह किसी भी औरत को नहीं जानती हैं। वे सारी औरतें उसे अनजान लग रही थीं, लेकिन उनका चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में स्वरूप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे औरतें हैं कौन और शाम ढलने के बाद भी खेजड़ी जैसे पेड़ के नीचे नाच क्यों रही हैं। स्वरूप की उम्र ज्यादा नहीं थी, इसलिए शायद वह कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर वहां हो क्या रहा था। और वे 7 औरतें थी कौन? उसे तो वे 7 औरतें अपनी ही तरह सामान्य इंसान नजर आ रही थी। उनका पहनावा, उनकी चाल ढाल, सब कुछ एकदम एक सामान्य औरत जैसा ही था। इसलिए स्वरूप को उन औरतों को वहां देखकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं लगा। और उसकी उसी गलत फहमी की वजह से उस एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। अपनी गलत फहमी में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती कर दी। वह बिना डरे बड़ी ही आसानी से उन औरतों के बिल्कुल करीब जा पहुंची। उसे अपने इतना नजदीक आया देख वे 7 औरतें गर्भ करते करते अचानक से रुक गईं और घूंघट की ही ओट से स्वरूप की ओर देखने लगी। उन औरतों को अपनी तरफ देखते देख स्वरूप उनकी ओर देखते हुए बोली,
तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर वे औरतें कुछ देर यूं ही खामोश खड़ी रहीं। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक औरत बिना अपना घूंघट उठाए स्वरूप की ओर देखते हुए बोली, हम सब सहेलियां हैं और यहाँ गरबा खेल रही हैं। उसकी बात सुनकर स्वरूप हैरान हो गई और हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोली, गरबा, और वह भी यहाँ नदी पर, बावड़ी के पास खेजड़ी के पेड़ के नीचे। शायद तुम लोग इस गांव में नहीं आई हो, मेहमान हो शायद किसी के यहाँ पर। गरबा तो तुम्हारे गांव में भी होता ही होगा ना? फिर तुम लोगों को नहीं पता कि गरबा शाम को नहीं रात को किया जाता है, और वह भी माताज महाराज की जोत जगाकर। ऐसे खेजड़ी के पेड़ के नीचे कौन गर्भ करता है? वैसे भी खेजड़ी के पेड़ में तो भूतों का वास माना जाता है। स्वरूप की बातें सुनकर वे सातों महिलाएं पूरी तरह खामोश हो गईं और घूंघट की ही आड़ में एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर उनमें से एक औरत खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ। उसे इस तरह हंसते देख स्वरूप थोड़ा डर गई, क्योंकि अमूमन गांवों में औरतें इतनी जोर से नहीं हंसा करती हैं, और वह भी घूंघट वाली औरतें तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर उस जमाने में तो लड़कियों औरतों का इतना तेज हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे में उस औरत का इतना तेज तेज हंसना स्वरूप के लिए हैरान कर देने वाला था। वह औरत लगातार हंस रही थी और स्वरूप दबे हुए डर के साथ उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर वह औरत यूं ही हंसती रही और फिर स्वरूप की तरफ देखते हुए बोली, भूत, हाँ 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 हाँ। कहते हुए एक बार फिर वह हंस पड़ी। उसकी हंसी अब स्वरूप को चुभ रही थी, इसलिए उसे अब ज्यादा उन औरतों के मुंह लगने से अच्छा वहां से चले जाना ही लगा। लेकिन उसे जाते देखकर उन सातों औरतों में से एक दूसरी औरत उसे रोकते हुए बोली, तुम कहां जा रही हो? आओ यहां आकर हमारे साथ गरबा खेलो। उसकी बात सुनते ही स्वरूप बोली, अरे नहीं, तुम लोग ही खेलो। यहां पर गरबा, भला यह भी कोई गरबा करने की जगह है? मैं तो रात को गांव में गरबा पांडाल में ही जाकर गरबा खेलूंगी। तुम खेलो यहां, मुझे अब घर जाना है। अंधेरा गहरा हो चुका है, रात का खाना भी बनाना है। मेरी सलाह मानो, अब तुम लोग भी घर चली जाओ। रात को वहां आ जाना, गांव में साथ में गरबा करेंगे। उसकी बात सुनकर दूसरी औरतें खामोश हो गईं। उनकी निगाहें घूंघट के पीछे से चमक रही थीं, जैसे किसी गहरे राज को छिपा रही हूं। एक औरत ने फिर हंसते हुए कहा, घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? रात तो अभी बाकी है। आओ थोड़ा वक्त और हमारे साथ बिताओ। यहां आकर देखो कितना मजा आएगा। स्वरूप का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसे उनकी बातों में कुछ अजीब लग रहा था। उनके हाव भाव, उनकी आवाज, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह औरतें इतनी रात गए इस वीरा में गरबा क्यों खेल रही हैं, और वह भी खेजड़ी के पेड़ के पास, जहां गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा भूत प्रेत की कहानियां सुनाई थी। स्वरूप को अब डर का एहसास होने लगा था। उसने वहां पर ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं समझा और चुपचाप वहां से अपने घर लौट आई। उसने सबके लिए रात का खाना बनाया, खाना खाया, बर्तन वगैरह साफ किए और फिर अपनी गली की औरतों के साथ गरबा खेलने गरबा पांडाल में भी गई। लेकिन उसे वहां वह सातों औरतें कहीं दिखाई नहीं दी। उस वक्त गांव में सिर्फ 2 जगह गरबे हुआ करते थे। स्वरूप अपनी सहेलियों के साथ दोनों जगह गरबे देखने जाया करती थी। उस रात भी वह दोनों गरबा पांडा में गई थी और उसने वहां उन सातों औरतों को इधर उधर ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनमें से एक भी औरत उसे वहां कहीं नजर नहीं आई। उसने अपनी बिरादरी की कुछ परिचित औरतों से भी ऐसी 7 औरतों के बारे में पूछा कि कहीं किसी के घर तो मेहमान बनकर आई होगी, वह सब। लेकिन गांव में किसी ने ऐसी किन्हीं 7 औरतों को ना तो पहले कभी देखा था और ना ही सुना था। बात आई गई हो गई, लेकिन स्वरूप के दिमाग में बार बार वही बात क्लिक हो रही कि आखिर वे 7 औरतें थीं, कौन कहां से आई थीं और वहां शाम के वक्त नदी पर इस तरह से नाच क्यों कर रही थीं। लेकिन उसके मन में बार बार उठ रहे उस सवाल का कोई पुख्ता जवाब भी तो नहीं था। उसके के पास स्वरूप ने आखिरकार थक हार कर उन औरतों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। रात को तकरीबन 6 बजे के आसपास गरबा पांडाल में महा आरती होने के बाद गरबा समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए। स्वरूप भी अपनी सहेलियों के साथ अपने घर आ गई। आधी रात बीत चुकी थी और गरबा खेलने के कारण वह बेहद थक भी गई, इसलिए गरबा पांडाल से लौटते ही घर आकर सो गई। अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसकी नींद गहरी हो गई, उस वक्त शायद 2:30-3 बजे का वक्त रहा होगा। नींद में ही स्वरूप को महसूस हुआ
कि उसके पैरों के पास कोई तो बैठा है। यह एक भयानक सपना था जिसे देखकर स्वरूप का बदन डर के मारे सपने में ही कांपने लगा। लेकिन उसकी नींद गहरी थी, इसलिए अब भी उसकी आंख नहीं खुली थी। नींद टूटी नहीं थी उसकी। लेकिन अगले ही पल सपने में उसे किसी के अपने सीने पर बैठे होने का दबाव महसूस हुआ और साथ ही लगा जैसे उसकी खाट के आसपास चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले हैं। वो साफ देख नहीं पा रही थी कि उसके आसपास कौन खड़ा है। स्वरूप का सपना इतना ज्यादा रियल और खौफनाक था कि नवंबर की ठंडी रात में भी उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह डर के मारे कांप रही थी। उसे इस बात का एहसास था कि यह सिर्फ सपना नहीं था, कुछ अजीब और असल था जो उसके साथ हो रहा था। डर के मारे उसकी नींद तो टूट गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी आंखें खोले और आसपास देखे। उसे लग रहा था कि अगर उसने आंखें खोली तो वह कुछ ऐसा देख लेगी जिसे देखकर शायद वह खुद को संभाल ना सके। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही, जैसे अभी भी गहरी नींद में हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह जाग चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो किसी पल फट पड़ेगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में वह अकेली नहीं है, कोई उसके पास है, उसकी तरफ देख रहा है। उसके शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो चुका था, लेकिन वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ हरकत महसूस हुई। किसी ने धीरे धीरे उसके पैरों को छूना शुरू कर दिया। वह ठंडा स्पर्श उसे भीतर तक छक छोड़ गया। स्वरूप को समझ आ गया कि वह चीज जान गई थी कि वह जाग चुकी है और अब उसके सामने सिर्फ नाटक कर रही है। डर और बेचैनी के मारे उसका दिल बेकाबू हो चुका था। उसने अपनी आंखें बंद रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस स्पर्श ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। आखिरकार उसका शरीर बेजान हो गया और उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने का दृश्य इतना भयानक था कि उसकी चीख निकल गई। उसके सामने खड़ी वह परछाई जो इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि जैसे कोई भूखा शिकारी हो जिसने शिकार पकड़ लिया हो। स्वरूप की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। हाँ, उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि जैसे उसकी आत्मा भी उस डर के साथ चीख रही हो। उसकी चीख सुनकर बाहर के कमरे में सो रहे उसके पति और उसकी सासू मां दोनों एकदम से हड़बड़ाकर जाग गए। क्योंकि स्वरूप प्रेग्नेंट थी तो उसकी चीख सुनकर उन दोनों की जान हलक में आकर अटक गई थी। स्वरूप का पति और उसकी सास ने जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो वे दोनों हक्के बक्के रह गए। स्वरूप अपने बिस्तर से इस तरह चिपक कर लेटी हुई थी जैसे चारों तरफ से उसे खाट के साथ बांध दिया गया हो। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर फैले हुए थे और उसकी गर्दन एक तरफ दबी हुई थी। वह चाहकर भी अपनी गर्दन नहीं उठा पा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से कोई उसे खींच रहा हो या किसी ने पलंग के साथ उसे बड़ी ही बेदर्दी के साथ बांध दिया हो। स्वरूप की हालत देखकर उसका पति और सास पूरी तरह से सदमे में थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। सब कुछ अचानक और अजीब तरीके से हुआ था और स्वरूप की तबीयत इतनी तेजी से बिगड़ती जा रही थी कि वह दोनों डर से सन्न रह गए थे। स्वरूप के चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। वह बिस्तर पर पड़ी जोर जोर से चीख रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द और डर था कि उसके पति और सास को भी बेचैनी होने लगी। छोड़ दो मुझे, वो बार बार चीख रही थी जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शख्स उसे पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रही हो। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं और उसकी सास और पति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह चिल्ला रही थी, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे। हाँ। स्वरूप की आंखें बंद थीं और उसका शरीर बार बार झटके खा रहा था जैसे कोई उसे जबरन खींच रहा हो और वह तड़पते हुए अपने हाथ पैर बेतरतीब से हिला रही थी। सास और पति की हालत भी कुछ कम नहीं थी। वह दोनों डर के मारे पसीने से तर हो चुके थे, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर स्वरूप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सास ने एक बार उसके पास जाकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन स्वरूप का शरीर इतना कड़ा हो गया था कि छूते ही उसकी सांस के हाथ कांप गए। उसके पति ने घबराकर कहा, क्या हो गया है इसे? वह उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चीखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दोनों उसके करीब जा पहुंचे
उन दोनों के करीब जाते ही स्वरूप का शरीर इस तरह ढीला पड़ गया जैसे पूरी खींच के साथ बंधी रस्सी की गांठ खुल गई हो और वह एकाएक सिमट कर सिकुड़ गई हो। ठीक उसी तरह से स्वरूप के तन बदन की सारी जकड़न एक साथ एक ही झटके में चली गई, लेकिन वह अब भी बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी से मिन्नतें कर रही हो कि उसे छोड़ दिया जाए। उसका शरीर थकावट से निढाल हो चुका था। जैसे ही स्वरूप का शरीर उस जकड़न से, उस खींचतान से मुक्त हुआ, वह तुरंत अपने बिस्तर पर उठ बैठी और बदहवास होकर इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी चीज को ढूंढ रही हो। ऐसे में स्वरूप के पति ने उसे झक छोड़कर शांत करते हुए उससे पूछा, स्वरूप, स्वरूप क्या हो गया है तुझे? इतनी रात गए क्यों? जोर जोर से चीख और चिल्ला रही है और यह इधर उधर देखकर क्या ढूंढ रही है? उसकी बात सुनते ही डरी सहमी स्वरूप बदहवास होकर बोली, वह आई थी, वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, मुझे खींच रही थी, मेरा गला भी दबाया। कहते हुए वह रो पड़ी। उसकी यह बात उसके पति और सास दोनों को हैरान कर रही थी। ऐसे में उसकी सास उससे पूछते हुए बोली, क्या बोल रही है तू? बंदनी, अरे कौन आई थी, कौन ले जा रही है? थने जरूर तूने कोई सपनों देखियो है? उसका पति भी अपनी मां की बात में सहमति जताते हुए बोला, हाँ कौन आई थी? अरे हम दोनों तो बाहर ही सो रहे थे, फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? आखिर घर में आने का रास्ता तो एक ही है ना, तो अगर अंदर कोई आता तो तुझसे पहले तो वह हमको मिलता ना। यह कहते हुए उसका पति थोड़ा मुस्कुराया। उन दोनों की बात सुनकर स्वरूप को थोड़ा गुस्सा आ गया और वह गुस्से में थोड़ा तनतेबल और डरपोक भी नहीं हो कि एक सपने और हकीकत में फर्क ना समझ सकूं। वह यहाँ आई थी और वह एक या दो जनी नहीं है, पूरी 7 है 7। वह 7 यहाँ आई थी और मुझे घेर कर मेरी खाट के चारों तरफ खड़ी थी। उनमें से एक मेरी छाती पर चढ़कर बैठी थी और मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वह 7 आज शाम को शौच के लिए जब मैं नदी पर गई थी तब मिली थी। मुझे नदी पर पुरानी बावड़ी के पास खेजड़ी के पेड़ के नीचे गरबा खेल रही थी और मैंने जाकर उन्हें टोक दिया था। मैंने यह कह दिया कि रात को गांव में आना, वहां साथ में गरबा खेलेंगे। बस मेरी इसी बात का बहाना बनाकर वह 7 यहाँ तक चली आई है और अब मुझे अपने साथ नदी पर ले जाना चाहती है। मैंने मना भी किया, लेकिन वो लोग गुस्सा हो गई और मुझे मारने पीटने लगी। मेरे बाल के नीचे मेरा गला दबाया। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है और कह रही थी कि आज नहीं तो कल हर हालत में वह मुझे यहाँ से अपने साथ ले ही जाएंगी। उसकी बातें सुनकर उसकी सास और उसका पति एकदम शॉक्ड हो गए। स्वरूप ने अपनी पूरी आप भीति कह सुनाई थी उन दोनों को। अब वह दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ भी स्वरूप ने कहा वह सच है या उसका कोई वहम। खैर उस वक्त उन दोनों ने उसे समझा बुझाकर सुला दिया, लेकिन उसकी कहीं बातों ने उन दोनों की नींद उड़ा दी थी। स्वरूप की कहीं एक एक बात उनके कानों में गूंज रही थी और मन में किसी न किसी अनहोनी के होने की आशंका भी खान जा रही थी उन दोनों को, क्योंकि उस दौर में लोग ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। इसलिए स्वरूप की कही हर एक बात ने उसके पति और उसकी सास को डरा दिया था। दूसरे दिन सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। स्वरूप ने अपने डेली रूटीन के हिसाब से सारे काम किए। उसे ठीक ठाक काम करते देख उसके पति और सास को थोड़ा इत्मीनान हुआ। उन्हें लगा शायद स्वरूप ने रात को जो कुछ भी देखा वह सब बस उसका वहम था या फिर कोई बुरा सपना। यही सोचकर उन लोगों ने उस बात को भुला दिया। इस बीच स्वरूप ने भी इस बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए बुरा सपना समझकर भुला दिया, क्योंकि रात को हुए उस इंसिडेंट के बाद पूरे दिन भर में उसके साथ कई कुछ भी नहीं हुआ था। उस रात भी रोज की तरह खाना वगैरह खाकर वह अपनी सहेलियों के साथ गरबा देखने गई। सबसे अच्छी तरह मिली, खूब गरबा भी खेला और हंसी खुशी वापस अपने घर लौट आई। आज भी थकान के मारे बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। फिर वही रात के 3 बजे के आसपास उसे अपने कमरे में किसी की फुसफुसाना देने लगी और उसके अचेतन मन में दबे हुए डर की वजह से उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने के साथ जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज भी वह 7 औरतें उसके पलंग के चारों तरफ उसे घेर कर खड़ी थीं, जिन्हें देखकर स्वरूप बेहद डर गई। और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उनमें से एक घूंघट वाली औरत उछलकर सीधे उसकी छाती पर चढ़ बैठी। उस भारी और अचानक हरकत ने स्वरूप को अंदर तक हिला दिया। उसने चीख मार दी, इतनी जोर से कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। चीख सुनते ही स्वरूप का पति और सास
बुरी तरह घबरा गए। उनके मन में तुरंत खौफ समा गया कि फिर कुछ भयानक हो रहा है। वह दोनों बिना समय गंवाए दौड़ते हुए स्वरूप के कमरे में पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनकी हालत और भी खराब हो गई। स्वरूप बेहोशी और होश के बीच बुरी तरह से तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर किसी अजीब ताकत से जकड़ा हुआ लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी छाती पर बैठी वह औरत अभी भी उसे दबाए हुए थी, जैसे उसे अपने कब्जे में ले रही हो। उसे उस हालत में देखकर उसका पति और सास समझ गए कि हो ना हो, जो कुछ भी स्वरूप ने बीती रात उन्हें बताया था वह सब सच है। वह आज भी ठीक वैसे ही चिल्ला रही थी, चीख रही थी, खुद को किसी से छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही थी। ऐसे में उसके पति और सास ने बिना वक्त गंवाए तुरंत उसके पास जाकर उसे संभाला। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसके हाथ अचानक पीछे हट गए। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। अचानक स्वरूप का शरीर एक झटके से ऊपर उछला और वह जोर से चिल्लाई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि उसके पति और सास दोनों के पैर जड़ हो गए और अचानक फिर स्वरूप का अकड़ा हुआ शरीर नरम पड़ गया और वह शांत हो गई। लेकिन इस बार शांत होने के बाद से ही उसके शरीर से कंपी छूटने लगी और एकदम से उसका शरीर भयंकर बुखार की चपेट में आ गया। एक ही पल में वह सुलगते हुए अंगारे की भांति तपने लगी। उसके पति और सास को अब पूरी तरह से इस बात पर यकीन हो गया था कि स्वरूप के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। अब जो हुआ है उससे कैसे बचा जाए, उन दोनों ने पूरी रात बस यही सोचते हुए बीता दी। दूसरे दिन स्वरूप का पति उसे हॉस्पिटल ले गया। गांव के ही सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने जब स्वरूप को चेक किया तो हाई फीवर के चलते उन्होंने उसे वहीं एडमिट कर दिया। स्वरूप की वह रात हॉस्पिटल में ही गुजरी। उसकी सास और उसका पति वहीं वार्ड में उसके पलंग के पास दरी बिछाकर सो रहे थे। उन्हें लगा शायद हॉस्पिटल में इतने लोगों के बीच में स्वरूप के साथ फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उनकी यह सोच तब गलत साबित हुई जब दवाइयों के गहरे नशे के बावजूद रात को 2 बजे के आसपास स्वरूप इतने सारे मरीजों के बीच में जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ मैं नहीं आऊंगी, हाँ नहीं आऊंगी। उसकी दर्द भरी चीखें और आवाज सुनकर उसकी सास और पति की नींद तो खुली ही, वहां वार्ड में मौजूद दूसरे पेशेंट और उनके रिश्तेदारों की नींद भी खुल गई। उस रात स्वरूप को उस हालत में वहां मौजूद हर एक शख्स ने देखा, यहां तक कि खुद डॉक्टर ने भी, लेकिन वे भी नहीं बता पाए कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। स्वरूप हॉस्पिटल में पूरे 5 दिन एडमिट रही, बट उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल में पूरे 5 दिन बीत गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके शरीर ने जैसे जवाब देना शुरू कर दिया था। उन 5 दिनों में उसका का वजन अचानक 55 किलो तक कम हो गया था। वो जो पहले एक स्वस्थ और सुंदर महिला थी, अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसकी आंखों में पहले की चमक खो चुकी थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसकी त्वचा फीकी और रूखी हो गई थी, जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल गई हो। वह जो कभी हंसती मुस्कुराती औरत थी, अचानक ही इन 5 दिनों में सूख कर कांटा हो गई थी। इसी बीच नवरात्रि की अष्टमी तिथि को गांव के राजेश्वरी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ हर साल नवरात्रि की अष्टमी तिथि मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन गांव में माता के मंदिर में किया जाता है। शाम को हवन में पूर्णाहुति लगने के बाद लोग हवन के दर्शनों हेतु मंदिर जाते हैं। हर साल स्वरूप भी अपनी सास के साथ मंदिर जाकर हवन के दर्शन किया करती थी, बट इस वर्ष वह हॉस्पिटल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झुल रही थी। दिन बदन उसकी सेहत गिरती ही जा रही थी। ऐसे में उसकी सास अकेले ही हवन के दर्शनों के लिए राजेश्वरी माता के मंदिर जा पहुंची और वहां जाकर उन्होंने अपनी बहू की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। साथ ही वहां से हवन की धुनी से थोड़ी भभूत लेकर वह हॉस्पिटल आई। उन्होंने वह भभूत अपनी बहू के माथे और गर्भ पर लगाई। अब इसे चमत्कार कहे या संयोग विभूति के माथे और गर्भ पर लगते ही स्वरूप का अंगारों सा तपता बदन शीतल हो गया। उसका 104 से 105 डिग्री छुड़ा हुआ बुखार पलक झपकते ही गायब हो गया। उस रात पूरी रात स्वरूप आराम से सोई। पूरी रात कुछ नहीं हुआ। उसके पति और सास भी इतने दिनों बाद उस रात इत्मीनान से सोए। उसके पति और सास को अब पूरी तरह इतने दिनों बाद जब पहली बार स्वरूप पूरी रात आराम से सोई तो उसके पति और सास को लगा
जैसे जो बला थी तो टल गई। अब स्वरूप ठीक है। डॉक्टर ने भी आकर उसका चेकअप किया। उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया। स्वरूप अब वापस अपने घर आ गई। घर में भी उसकी वह रात बड़ी आराम से कटी। उस रात उसकी सास उसी के साथ उसके कमरे में सोई थी, ताकि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उन्हें और उनके बेटे दोनों को अब यह डर सकता रहा था कि कहीं स्वरूप के साथ फिर से वह खौफनाक घटना ना घट जाए। लेकिन आज उनका यह डर सही साबित नहीं हुआ। उस रात घर पर भी स्वरूप के साथ कुछ भी ऐसा वैसा घटित नहीं हुआ। पूरी रात वह आराम से सोई। यह सब देखकर उसका पति और सास दोनों ने राहत की सांस ली। खुद स्वरूप 2 रातों से आराम से सो रही थी। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, इसलिए वह भी खुश थी। इन 2 रातों में ही उसकी सेहत में काफी सुधार दिखने लगा था। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था उसे। इसीलिए धीरे धीरे उसने घर का सारा काम करना शुरू किया। नहा धोकर फ्रेश हो गई। उसकी आस पड़ोस की औरतें भी उससे मिलने घर आईं। उसकी सेहत में हुए इस आकस्मिक सुधार को देखकर सभी बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में स्वरूप पर जिन बुरी बलाओं का साया था, वे सब बस माता के हवन की उस भस्म के कारण उसके करीब नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब स्वरूप ने स्नान कर लिया तो उसके माथे और गर्भ पर लगी भस्म पानी के साथ बह गई। अब उन शैतानी शक्तियों का रास्ता फिर से साफ हो गया था, जिसका प्रभाव उन्होंने उसी रात दिखा दिया था। उस रात भी स्वरूप की सांस उसी के साथ उसके कमरे में सोई थी। बावजूद इसके उस रात उसी वक्त वहीं 2:30-3 बजे के आसपास स्वरूप की नींद अचा खुल गई। उस रात उसे कुछ दिखा तो नहीं, पर शायद वह खुद अपने होश में ही नहीं थी। नींद खुलने के साथ ही वह अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर चल दी। बिना पलक झपकाए, बिना कुछ आवाज किए उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा जाम होने के कारण थोड़ी आवाज के साथ खुला, जिससे स्वरूप की सांस की नींद खुल गई। जब उसकी सांस की नींद खुली तो उसने देखा स्वरूप अपने बिस्तर पर नहीं है, वह बाहर जा रही है। उसे बाहर जाते देख उन्होंने पीछे से उसे आवाज भी लगाई, लेकिन उस वक्त स्वरूप तो अपने होश में ही नहीं थी। इसलिए उनकी बात को अनसुना करते हुए वह अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसे बाहर जाते देख उसकी सांस भी उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आई, लेकिन स्वरूप ने उनकी बात नहीं सुनी। वह तो बस नाक की सीधी में बिना पलक झपकाए सीधे सीढ़ियों पर चढ़े जा रही थी। ऐसे में उसकी सांस ने अपने बेटे को झकझोर कर जगाया। राम सिंह, राम सिंह, उठ देख, देख वह तेरी बंदनी कहां जा रही है। अपनी मां के झकझोर पर राम सिंह की नींद खुली और वह अपनी मां की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मासा, अब क्या हुआ। स्वरूप को उसकी बात सुनकर उसकी मां तुरंत रिएक्ट करते हुए बोली, अरे वो देख, सीढ़ियां चढ़कर पता नहीं कहां जा रही हैं। इस हालत में सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए ठीक नहीं है। कहीं पैर वैर फिसल गया तो अनहोनी हो जाएगी। उनकी बात सुनते ही राम सिंह घबराया और तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन जब तक वह स्वरूप तक पहुंचता, वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा पहुंची थी। ऐसे में वह तुरंत उसके पीछे छत पर भागा। उसकी मां भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो देखा कि उसकी बहू छत की सेफ्टी दीवार पर चल रही है। राम सिंह ने भागकर तुरंत फुर्ती के साथ उसे उस पतली सी सेफ्टी दीवार से खींचकर नीचे उतार दिया। राम सिंह के द्वारा खींचे जाने से स्वरूप का सम्मोहन भंग हुआ और जैसे ही वह होश में आई, उसे कुछ याद नहीं था कि वह यहां छत पर आई। कैसे उसका पति राम सिंह उस वक्त थोड़ा गुस्सा हो गया था उस पर, क्योंकि उसे इस बात का गम लग रहा था कि अगर उसकी मां उसे टाइम से नहीं जगाती और वह स्वरूप के पीछे वक्त रहते नहीं पहुंच तो आज उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो जाता। उसने यही बात स्वरूप को समझाते हुए थोड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए उससे कहा, यह सब क्या है स्वरूप, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और सीढ़ियां चढ़ना तुम्हारे लिए सही नहीं है, वह भी रात को अंधेरे में। उस पर तुम न केवल सीढ़ियां चढ़कर यहां छत पर अधम की हो, बल्कि इस छोटी सी छज्जे की दीवार पर भी चढ़ गई। मालूम है तुम्हारा बैलेंस अगर हल्का सा भी इधर उधर हो जाता तो क्या होता। अपने पति के मुंह से सारी बात सुनकर स्वरूप हैरान होकर रह गई, क्योंकि उसे तो वास्तव में कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या और उसने खुद किया क्या। अपने पति के मुंह से जब उसने सारी बात सुनी तो डर और दहशत के मारे उसके पांव तक कांप उठे। डर के मारे कंपाती हुई आवाज में वह बोली, हे महारा राम जी, यह आप क्या कह रहे हैं। मैं छज्जे की
इस दीवार पर छड़ी थी, पर मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ। इस हालत में फिर इस पतली सी दीवार पर कैसे अब चौंक की बारी उसके पति की थी। उसकी बात सुनकर वह भी शॉक्ड हो गया। ये क्या कह रही है? स्वरूप, तू क्या तुझे सच में याद नहीं? तू यहां कैसे आई और तूने क्या किया? यह कहते हुए उसने आश्चर्य प्रकट किया। उसका सवाल सुनते ही उस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए स्वरूप बोली, अगर मुझे ध्यान होता तो क्या मैं जानबूझकर ऐसा करती? अपनी और अपने बच्चे की जान जानबूझकर खतरे में डालती। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वह अपने पति को छोड़कर अपनी सास की तरफ आगे बढ़ी और उनके करीब जाकर बोली, मासा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। बस मैं इतना जानती हूं कि मुझे जो औरतें उस शाम नदी पर मिली थीं, वह रोज रात को दिखती हैं, खुली आंखों से दिखती हैं। वह मुझे और मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे की बलि चाहती हैं। वह मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। मानसा, शायद अब मैं नहीं बूंगी। यह कहते हुए एक बार फिर वह रो पड़ी। उसे इस तरह बदहवास होकर रोते देख उसकी सास ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे समझाते हुए बोली, अरे बावरी हो गई है तू स्वरूप, जो ऐसी मनहूस बात कर रही है। अरे बावरी, माताज महाराज है ना, वे सब ठीक करेंगी। हम कल ही कुलदेवी माता के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर ही पता चलेगा कि क्या है, कौन है वह औरतें और थारे ही पीछे क्यों पड़ी हैं। चल अब नीचे चल और रोना बंद कर, तू अकेली थोड़ी ना है, मैं हूं ना थारे साथ। बेटी की तरह प्यार से अपनापन देते हुए उसकी सांस उसे अपने साथ छत से नीचे ले आई। उसका पति राम सिंह भी उनके पीछे नीचे आ गया। वो रात बीत गई। दूसरे दिन स्वरूप की सांस और उसका पति राम सिंह उसे लेकर गांव से 4-5 किलोमीटर दूर अपनी कुलदेवी माता श्री चक्रेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे। वहां धोख लगाकर उन्होंने मंदिर की सेवादारी करने वाले एक संत महाराज से अपनी बहू की समस्या के बारे में बात की। साधु महाराज ने उन लोगों की पूरी बात सुनी और इससे पहले कि वे लोग आगे कुछ कह पाते, उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें रोकने का संकेत किया और अपनी आंखें बंद कर स्वरूप के माथ पर हाथ रखा और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और स्वरूप के माथे पर एक फूंक मारी। जैसे ही उन्होंने स्वरूप के माथे पर फूंक मारी, वह एंटिटी जो उससे जुड़ी हुई थी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही वह नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर में उतरी, स्वरूप दहाड़े मारकर जोर जोर से हंसने लगी। अपने बाल बिखेर कर अपनी गर्दन जोर जोर से हवा में घुमाने लगी। फिर उन साधु महाराज की ओर देखते हुए उन्हें ललकार हुए बोली, तू निकालेगा हमें, तू बचाएगा इसे हमसे। तू जानता है कि हम कौन हैं और तेरे जैसे छोटे मोटे तांत्रिकों का क्या हश्र कर सकती हैं। अरे मूर्ख, बड़े से बड़े तांत्रिक और सिद्ध साधु भी हमारे रास्ते में आने से कतराते हैं और तू हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। मैं कहती हूं भाग जा, हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरा चीखते चिल्लाते हुए स्वरूप के शरीर से वह अनदेखी शक्तियां बोली। उस वक्त स्वरूप के शरीर से अलग अलग औरतों को अलग अलग लहजे में बोलते हुए साफ सुना जा सकता था। उसके अंदर से आने वाली अलग अलग औरतों की अलग अलग आवाजें सुनकर उसकी सांस और उसका पति तो बेहद घबरा गए थे। अब उन्हें यह समझ आ रहा था कि इतने दिनों से स्वरूप किस भयानक डर और दहशत से गुजर रही थी। वहीं दूसरी ओर साधु महाराज बिना घबराए एक बार फिर अपनी आंखें मूंद मन ही मन कुछ मंत्र जाप करने के बाद स्वरूप के माथे पर फूंक देते हैं। ऐसे में स्वरूप के शरीर में बैठी वह शैतानी ताकतें चीत्कार उठती हैं और गुस्से से भड़क जाती हैं, लेकिन इस बार उसके मुंह से किसी के बोलने की कोई आवाज नहीं आती है। ऐसे में साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें मूक मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर दोबारा स्वरूप के माथे पर फूंक देते हैं, लेकिन इस बार भी सब कुछ जस का तस रहता है। उल्टा इस बार वह शैतानी शक्तियां जो स्वरूप के शरीर के अंदर थीं, वह शैतानी ताकतें साधु महाराज के साथ खिलवाड़ करते हुए चीखने चिल्लाने की बजाय जोर जोर से हंसने लगती हैं। उनकी यह हरकत देखकर स्वरूप के पति और सास डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। ना तो उनसे स्वरूप की वह हालत देखी जा रही थी कि जब भी उन एंटिटीज के प्रभाव से कुछ देर के लिए वह मुक्त होती तो जोर जोर से रोती, खुद को बचाने की गुहार लगाती और दूसरे ही पल वह शैतानी ताकतें उस पर फिर से हावी हो जाती। तब वही स्वरूप जोर जोर से हंसती, यहां तक कि अब तो उसने जोर जोर से अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर अपने ही गर्भ पर वार करना शुरू कर दिया था। वह शैतानी शक्तियां उस पर इस कदर हावी हो गई थीं कि स्वरूप का खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा था। ऐसे में उसका पति लगभग
रोते हुए रंधे हुए कंठ से हाथ जोड़कर साधु महाराज की ओर देखते हुए बोला, मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को बचा लो महाराज, बचा लो इन दोनों को, वरना यह चुड़ैल मार डालेगी इन्हें। उसकी बात सुनकर स्वरूप के अंदर बसी वह शैतानी ताकत नाराज हो गई और जोर से चिल्लाते हुए तेज आवाज में बोली, चुड़ैल नहीं है, हम तू चुड़ैल कहकर हमारा अपमान कर रहा है। अरे मूर, हजारों चुड़ैल हमारे सामने एक तिनके के बराबर हैं। हम डाकियां हैं, डाकियां, और हम नहीं आई थी। तेरी पत्नी के पीछे वह खुद आई थी हमारे पास हमें टोकने। हम तो खेजड़ी के चारों तरफ नृत्य करते हुए माता की साधना कर रही थी, लेकिन इसने बीच में आकर हमें टोककर हमारी आराधना को भंग कर दिया और हमें अपने साथ चलने का, गांव में आने का निमंत्रण दिया। उसके कहने पर ही हम उसके साथ आई हैं और अब हर हाल में उसे चुड़ैल बनाकर अपने साथ ले जाएंगी। बड़ी ही गुस्से से भरी कड़क और क्रूर आवाज में स्वरूप के अंदर बैठी डाकिनी ने कहा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई भी नहीं समझा। साधु महाराज अब तक वह एंटिटी है क्या, यही जानने की कोशिश कर रहे थे और वह शक्ति उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। लेकिन जैसे ही स्वरूप के पति ने उन्हें चुड़ैल का उन शक्तियों से वह शब्द बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में उन्होंने खुद ही बता दिया कि वे कौन हैं और कैसे आई हैं। जब साधु महाराज की मकसद पूरा हो गया तो वे उन डाकिनी शक्तियों को ललकार हुए, बोले, बेशक तुम डाकियों को कोई ताकत, कोई तांत्रिक अपना मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन एक शक्ति है जिसके आगे ना तो तुम्हारी चलेगी और ना ही तुम्हारे जैसी किसी भयंकर नकारात्मक अर की उसके सामने। ना तो तुम लोग कुछ हो, ना ही कोई ब्रह्म राक्षस, ना ही कोई वैताल या अग्नि वैताल जैसी महाभयंकर प्रेत शक्तियां, क्योंकि वह शक्ति तुम जैसी कोटि कोटि करोड़ों शक्तियों की स्वामिनी है, स्वयं ऊर्जा है, महा ऊर्जा परमेश्वरी, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों की शक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति है। मैं उन्हीं परमेश्वरी माता श्री चक्रेश्वरी देवी की आन देता हूं। तुम इसी पल इस लड़की के शरीर को छोड़ दो। कहते हुए उन्होंने अपने कमंडल में रखे जल को अपनी अंजुली में लेकर कुछ मंत्र पढ़े और वह जल स्वरूप के शरीर पर छिड़का, जिससे वे डाकियां शांत हो गईं और स्वरूप के ही शरीर के अंदर से बोली, हम डाकियां भी माता की भक्त होती हैं, इसलिए हम इस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अगर इसने किसी भी तरह से अगर हमें वापस आने का न्योता दिया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इस हर वक्त मां भगवती के मंत्र कवच युक्त मौली को अपने हाथ पर बांध कर रखना होगा। जब तक यह गर्भवती है तब तक उसे इस कवच के सुरक्षा चक्र में रहना होगा। प्रसव होने से पहले अगर किसी दिन वह मौली कवच इसके शरीर से अलग हुआ तो वह दिन इस लड़की का आखिरी दिन होगा। कहते हुए उन सातों डाकियों ने एक के बाद एक स्वरूप के शरीर को छोड़ दिया। जैसे जैसे वह एक एक करके उसके शरीर को छोड़ रही थी, स्वरूप के शरीर को झटके पड़ रहे थे। वह जमीन से 2-2 फीट की ऊंचाई तक उछलकर गिर रही थी और यह सब देखकर उसका पति और उसकी सांस घबरा रहे थे, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और इस तरह इतना ऊपर उछल उछल कर गिरना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इसलिए स्वरूप की सांस उन साधु महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, महाराज, जिस तरह से यह डाकियां मेरी बहू के शरीर से निकल रही हैं, उस तरह से तो उछलकर जमीन पर गिरने से उसकी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की जान को खतरा है। महाराज, इस तरह से तो बच्चा उसके पेट में ही मर जाएगा और जहर फैलने से मेरी बहू की जान भी जा सकती है। महाराज, स्वरूप की सांस की बात सुनकर साधु महाराज उसे सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहू के शरीर पर जिनका साया है वह डाकियां हैं, और डाकियों ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वो उस बात से कभी पलटेगी नहीं। इसलिए तुम्हारी बहू का शरीर कितना भी उछले पड़े उसे और उसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं हो सकता। पर हाँ, याद रहे, डाकिया तो अपना दिया वचन नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर तुम्हारी बहू ने वचन भंग किया और किसी भी कारण से वह मौली का धागा प्रसबब से पहले उसके शरीर से अलग हुआ तो फिर मैं तो क्या, कोई उसे नहीं बचा पाएगा। रूप की सांस को हिदायत देते हुए महाराज जी ने कहा, इसलिए ध्यान रहे, तुम लोगों से भूलकर भी वचन भंग होने की भूल ना होने पाए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। उनकी बात सुनते ही स्वरूप की सांस हाथ जोड़कर बड़े ही गंभीर शब्दों में बोली, नहीं नहीं महाराज, हम भूलकर भी ऐसी भूल नहीं करेंगे। हम माताजी महाराज के नाम की मौली अपनी बहू के शरीर से हरगिज दूर नहीं करेंगे। एक एक करके स्वरूप के जिस्म से सातों डाकियां निकल गईं और वह निढाल होकर जमीन पर गिर गई। उसे अचेत होकर जमीन पर गिरते देख उसकी सांस और उसके पति ने उसे संभाला।
उस वक्त वह बेहोश पड़ी थी, इसलिए उसे संभालते हुए वहीं मंदिर परिसर में लिटा दिया और उसके चेहरे पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया, जिससे उसकी खोई हुई चेतना लौट आई। लेकिन अपने सिर पर हाथ रखकर बाबा जी द्वारा मंत्र फूंके जाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन अब वह ठीक थी और पहले की बजाय उसका शरीर भी हल्का पड़ गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके शरीर से बहुत सारा बोझ उतर गया हो। साधु महाराज ने अभिमंत्रित मौली का धागा स्वरूप की कलाई पर बांध दिया और किसी भी परिस्थिति में उसे अपने शरीर से अलग न करने की सलाह दी। वे लोग माता रानी की कृपा से ठीक होकर अपने घर लौट आए। लेकिन जो कुछ भी हुआ, स्वरूप उससे अनजान थी, इसलिए उसे अब भी डर लग रहा था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, उसका डर भी बस बढ़ता जा रहा था। उस पूरी रात स्वरूप ने उसी डर के साथ फाइट करते हुए गुजारी। लेकिन सच में उस रात स्वरूप के साथ कुछ भी ऐसा वैसा भयानक नहीं हुआ जिससे उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली। दूसरे दिन सुबह उठकर स्वरूप ने पहले की ही तरह अपने सारे निपटाए। आज उसका शरीर बिल्कुल फ्री था। उसे ऐसे लग रहा था मानो उसके कंधे पर रखा सारा बोझ एक साथ उतर गया। वह दिन भी गुजर गया और रात हुई। रात होने के साथ ही स्वरूप और उसके घर वालों, उसके पति और उसकी सास का डर भी बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि साधु महाराज के कथन पर विश्वास नहीं था उन्हें, पर डर की इंतहा इतनी थी कि बारंबार उन लोगों के समक्ष वे दृश्य सजीव हो रहे थे जो उन डाकनियों के खौफ के साए में गुजारे थे। उन तीनों ने खैर डर और के साए में उन तीनों की वह रात भी गुजर गई। उस रात भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अब धीरे धीरे उन तीनों का डर कम होने लगा। उन तीनों के दिलो दिमाग से उस खौफ की याद धुंधली पड़ने लगी। इसी बीच पूरा 1 महीना गुजर गया। स्वरूप को अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसकी डिलीवरी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि उस दिन स्वरूप की गोद भराई की रस्म अदा की जा रही थी। उसके मायके वाले डिलीवरी के लिए उसे लेने आए हुए थे। सारी चीजें अच्छी चल रही थी। स्वरूप को उसके घर वालों ने दुल्हन की तरह सजा दिया था। लेकिन इसी साज श्रृंगार के बीच न जाने कैसे स्वरूप की कलाई में बंधा वह रक्षा सूत्र पता नहीं कैसे टूट कर गिर गया। हाथों में पहने छुड़े के कारण स्वरूप का ध्यान भी इस बात पर नहीं गया कि उसके हाथ से छूटकर रक्षा सूत्र कहीं गिर गया है। बस इसी एक गलती ने स्वरूप और उसके परिवार की सारी खुशियों को एक ही झटके में मातम में बदल दिया। जैसे ही स्वरूप की कलाई पर बांधा वह रक्षा सूत्र उसके शरीर से अलग हुआ, वह 7 डाकियां एक साथ उस पर सवार हो गई। उसकी कलाई से खून की हल्की धारा बहने लगी थी और इस खून ने डाकनियों को और भी ताकतवर बना दिया। और देखते ही देखते अचानक जोरदार चीत्कार के साथ स्वरूप ने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पति ने चीखते हुए कहा, स्वरूप रुक जा। लेकिन उसकी आवाज जैसे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं रही थी। वह पूरी तरह उन डाकनियों के कब्जे में थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी सांस और पति ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज गति से भाग रही थी। हर कोई इस माहौल को देखकर शॉक हो गया था कि स्वरूप की तो अभी डिलीवरी होने वाली है। आखिर वह उतनी तेजी से भाग कैसे सकती है। जैसे ही स्वरूप छत पर पहुंची, वह एक पल के लिए रुकी और फिर बिना किसी झिझक के छत की मुंडेर से कूद गई। उसकी कूदते ही एक जोरदार चीख गूंज उठी जो पूरे गांव में सुनाई दी। उसने अपने ही घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। यह दृश्य जिसने भी देखा, डर और दहशत के मारे उसके तो होश ही उड़ गए। नीचे गिरने के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे उसकी आत्मा के साथ साथ उसका शरीर भी टूट गया हो। उसकी सांस और पति भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वह किसी इंसान के सहन करने लायक नहीं था। स्वरूप की आंखें अब भी खुली थी, उसकी टेढ़ी मुड़ी हुई हालत, टूटी हुई हड्डियां और उसके शरीर से निकलते खून की नदियां पूरे आंगन को रक्त रंजित कर रही थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि स्वरूप के होंठ अब भी हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। उसकी आंखों में वह 7 डाकियां अब भी दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसने अंतिम शब्द जो कहे वह खून जमा देने वाले थे। अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं। आखिर आज वह मुझे अपने साथ ले ही गई। क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा उसके गर्भ में ही मर गया और स्वरूप ने दर्द से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। स्वरूप की मौत के बाद से गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसका घर जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब स्मशान जैसा सन्नाटा ओढ़ते था। स्वरूप की आत्महत्या ने गांव वालों को स्तब्ध कर दिया था,
लेकिन जो सबसे भयानक था वो उसकी मौत के बाद शुरू हुआ। हर रोज आधी रातों को लोग उसके घर से अजीब अजीब आवाजें सुनने लगे। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलते बंद होते थे और कभी कभी वहां से किसी औरत की दबी दबी चीखें सुनाई देती, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग धीरे धीरे उस घर से दूरी बनाने लगे। जो भी उस घर के पास से गुजरता उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। हवा में किसी की मौजूदगी महसूस होती थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कई गांव वालों ने स्वरूप की परछाई को छत पर चलते देखा था। वह बार बार उसी जगह जाती जहां से उसने कूदकर अपनी जान दी थी। उसकी परछाई अजीब तरीके से झूलती, जैसे वह बार बार अपनी मौत को जी रही हो। उसका पति भी इन सबसे अछूता नहीं था। वह भी दिन प्रतिदिन खौफ के साए में जी रहा था। जिसे प्रकार की चीजें स्वरूप के साथ रात को 2 से 3 बजे के बीच हुआ करती थीं, वही चीजें राम सिंह के साथ भी होने लगी थीं। हर रोज रात को 2 से 3 बजे के आसपास उसे अपनी पत्नी दिखाई देती और कहती कि चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और उसके साथ श्रृंगार की हुई 7 औरतें भी दिखाई देती थीं। राम सिंह अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। यहां तक कि गांव के लोग तो उसे पागल भी कहने लगे थे, लेकिन उसकी दशा को कोई नहीं समझ पा रहा था। वह अक्सर कहता कि वह मुझे लेने आ रही है, वह मुझे यहां पर छोड़कर नहीं जाएगी, वह मुझे अपने साथ चलने के लिए कहती है। एक दिन राम सिंह ने खुद को उसके कमरे में बंद कर लिया। उसकी सांस ने उसे कई बार बुलाया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर से सिर्फ एक धीमी अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो राम सिंह किसी से बातें कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और राम सिंह बाहर निकला। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, वह वापस आ गई है, अब मैं भी उसके पास जाऊंगा। उसकी सांस घबरा गई। उसने राम सिंह को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे एक दूसरी दुनिया में खो चुका था। उस रात राम सिंह ने भी ठीक उसी तरह घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, जैसे स्वरूप ने की थी। उसकी मौत के बाद घर पर अब पूरी तरह से डाकियों का साया छा गया था। राम सिंह की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल और भी गहरा हो गया। हर कोई जानता था कि स्वरूप और राम सिंह की आत्महत्या महज हादसा नहीं थी, बल्कि उन पर किसी शैतानी ताकत का साया था। गांव की औरतें रात को अजीब अजीब सपने देखने लगी। उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनके कमरे में आकर उन्हें देख रहा है, उनके कानों में फुसफुसा रहा है। कई बार वह अपनी आंखें खोलती तो उन्हें सामने स्वरूप खड़ी दिखती। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। वह औरतों को बुलाती, आओ मेरे साथ आओ। हमेशा के लिए धीरे धीरे गांव की औरतों पर भी डाकनियों का साया पड़ने लगा। एक दिन गांव की एक युवती गायब हो गई। लोगों ने उसे आखिरी बार रात में उस घर के पास देखा था। जब उसकी तलाश शुरू हुई तो वह एक खेत के अंदर बेहोश पड़ी मिली। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी पूरी कलाई पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसक पकड़ रखा हो। जब उसे होश आया तो उसने कांपते हुए बताया, स्वरूप वह मुझे बुला रही थी। उसने कहा कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने मना किया, लेकिन फिर वह हंसी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, और पता नहीं वह डाकिनी मुझे जिंदा क्यों छोड़ गई। डाकियों के दिनों दिन बढ़ते प्रकोप से अब गांव वाले काफी परेशान हो गए थे। आखिरकार गांव के कुछ पुराने बुजुर्गों ने बताया कि इसका समाधान एक सिद्धि प्राप्त किए हुए संत ही कर सकते हैं। किसी साधारण तांत्रिक के यह डाकनियां वश में नहीं आने वाली हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि एक ही शख्स है जो इस दुष्ट शक्ति का सामना कर सकता है। वो थे अघोर महाशिवानंद। कहा जाता था कि महात्मा शिवानंद महादेव के अनन्य भक्त और तपस्वी थे, जो राजस्थान के रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले ढोर के बीच एक गुफा में साधना करते थे। वह अघोरी साधना में इतने पारंगत थे कि उनके सामने कोई भी बुरी आत्मा टिक नहीं पाती थी। उनके बारे में मान्यता थी कि वह मौत और जीवन के बीच की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे, और उन्होंने कई राक्षसी शक्तियों को बंदी बना लिया था। गांव के पंचों और प्रधान ने फैसला किया कि वह शिवानंद बाबा से मदद मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन उनके ठिकाने तक पहुंचना आसान नहीं था। रेगिस्तान के दूर दराज हिस्सों में बसे ढोर को पार करते हुए अंत में वह महात्मा शिवानंद के गुफा तक पहुंचे। जब उन्होंने बाबा को सारी बातें बताई तो बाबा कुछ देर तक ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये शक्तियां अब अपनी सीमाओं से आगे बढ़ चुकी हैं।
मैं इन्हें खत्म नहीं कर सकता, पर कैद जरूर कर सकता हूं। और शिवानंद बाबा उसी समय गांव के प्रधान और पंचों के साथ गांव में पहुंच गए। महात्मा शिवानंद ने यज्ञ और विशेष पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने गांव के मंदिर के पास एक बड़ा चक्र बनाया जो विशेष मंत्रों से सुरक्षित था। अब सभी लोगों को रात होने का इंतजार था। आखिरकार वह घड़ी भी आई ही गई। रात होते ही उस दिन माहौल में एक अजीब सा परिवर्तन आ गया था। हवा ठंडी हो गई और आकाश में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था कि डाकियां जान गई हैं कि कोई महाशक्ति उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। शिवानंद बाबा ने अपने शरीर पर भस्म मली और महादेव के त्रिशूल का प्रतीक चिन्ह अपने माथे पर लगाया। उन्होंने अपने जप माला के साथ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और एक बड़ा त्रिशूल अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आओ, तुम सब अगर हिम्मत है तो महादेव के भक्त को चुनौती दो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। सातों डाकियां अब अपने असली रूप में प्रकट हो चुकी थीं। उनके विकृत चेहरे, भयानक रूप और उनके काले कपड़े हवा में लहराते हुए गांव के चारों ओर घूमने लगे। वह हर उस चीज को नष्ट कर रही थी जो उनके रास्ते में आ रही थी। उन्होंने सीधे शिवानंद बाबा की ओर हमला किया, लेकिन बाबा के चारों ओर बने मंत्र चक्र की वजह से वह पास नहीं आ पा रही थी। बाबा ने गरजते हुए कहा, तुम्हारी ताकतें इस दायरे में कोई असर नहीं डाल सकती, और अपनी झपमाला का तेजी से जाप करना शुरू कर दिया। डाकियां अब बुरी तरह बौखला चुकी थीं। उनके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से बाबा को डराने की कोशिश की, लेकिन शिवानंद पर उनका एक भी वार असर नहीं कर रहा था। तभी बाबा ने त्रिशूल से जमीन पर एक गहरा निशान खींचा और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। अचानक से जमीन फटने लगी और उसके भीतर से तेज रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि डाकनियों की आंखें जलने लगी। वह चीखने लगी और उनकी विकृत आकृतियां हवा में कांपने लगी। बाबा ने उस रोशनी को अपने हाथों में समेट हुए आकाश की ओर देखा और कहा, महादेव, इन पापी आत्माओं को इस धरती से मुक्त करो ताकि यह फिर कभी किसी को कष्ट न दे सके। उसके बाद बाबा ने अपनी कांच की एक विशेष बोतल निकाली जो अभिमंत्रित की हुई थी। उन्होंने 7 बार मंत्र पढ़ा और बोतल को हवा में घुमाया। धीरे धीरे डाकिनियों की चीखें और तेज होने लगी। वह बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमीन से निकलने वाली उस रोशनी की वजह से वो उस ओर खींची चली आ रही थी। एक एक कर सभी डाकनियां उस बोतल के अंदर कैद होने लगी। उनकी चीखें और तड़प हवा में गूंज रही थी, लेकिन बाबा के हाथों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह खुद को छोड़ा नहीं पा रही थी। आखिरी डाकिनी भी एक जोरदार चीख के साथ बोतल के अंदर समा गई। बाबा ने बोतल को महादेव के नाम का मंत्र पढ़ते हुए सील कर दिया। हवा अचानक शांत हो गई। जो भयावह शोर था वह अब पूरी तरह से थम चुका था। गांव के लोग जो दूर से यह सब देख रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली। बाबा त्रिशूल को जमीन पर रखते हुए बोले, महादेव ने इन पापी आत्माओं को कैद कर लिया है। अब यह आत्माएं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं इन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं ताकि यह वापस कभी ना लौट सके। बाबा शिवानंद ने वह बोतल अपने झोले में रखी और गांव वालों से कहा, तुम्हारा गांव अब सुरक्षित है, लेकिन यह आत्माएं बहुत चालाक हैं और अगर कभी तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ी तो वह फिर से ताकतवर हो सकती हैं। उसके बाद गांव में कभी कोई डाकियों से जुड़ी घटना नहीं हुई। आज इस घटना को बीते कई साल गुजर गए हैं, पर स्वरूप के साथ बीती यह आप भी थी। उस गांव में आज भी लोगों की रूह कंपा देने के लिए पर्याप्त हैं। उस गांव में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वरूप को उस हालत में देखा था जब वह पहली बार पजेस हुई थी। राम, सिंह और स्वरूप की मौत के बाद उनकी मां ने वह गांव और अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो उस गांव को छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो साथियों, हमारे आज की यह कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। आज भी उस गांव में स्वरूप का घर यूं ही खड़ा है, बिना सार संभाल के। अब वह किसी खंडहर से कम नहीं दिखता। उसकी मौत के बाद तो गांव के लोगों में ऐसा खौफ पसरा कि देखते ही देखते महीने भर में ही उसका पूरा मोहल्ला ही खाली हो गया। उस गली में रहने वाले लोग अपने घरों को यूं ही लावारिस छोड़कर गांव में इधर उधर बस गए। उसकी मौत के बाद वह पूरी गली, जिसमें कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती, कभी औरतों की हंसी से गुलजार हुआ करती थी, आज वह पूरी की पूरी गली यूं ही वीरान पड़ी है। ना तो वहां कोई आता जाता है और ना ही उन घरों को खरीदने के लिए कोई खरीदार खड़ा होता है। तो दोस्तों,
दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।